सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनव्यकृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम्। नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम् शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। नारद उवाच नारायण महाभाग नारायण महाप्रभो। रूपिणेव गुणेनैव यशसा तेजसा तृषा। नारद जी बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आप रूप गुण यश तेज और कांति में साक्षात नारायण। त्वमेव ज्ञानेनां श्रेष्ठे सिद्धानां योगिनां मुने। तपस्विनां मुनीनां च परो वेदविदां वर। महालक्ष्मी उपाख्यानम् विख्यातं महदद्भुतम्। अन्य किंचिद उख्यानम् निगूढं वद साम्प्रतम्। अतीव गोपनीयम् यदुपयुक्तं च सर्वतः। अप्रकाश्यं पुराणेषु विदोक्तं धर्मसंयुतम्। हे मुने,
ही वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आप ज्ञानियों, सिद्धियों, योगियों, तपस्वियों और मुनियों में परम श्रेष्ठ है। मैंने आपसे महालक्ष्मी का अत्यंत अद्भुत आख्यान जान लिया। अब आप मुझे कोई दूसरा उपाख्यान बताइए जो रहस्य में अत्यंत गोपनीय, सबके लिए उपयोगी, पुराणों में अप्रकाशित, धर्म युक्त तथा वेद प्रतिपादित। श्री नारायण उवाच नाना प्रकारमाख्यानम् प्रकाश्यं पुराणते श्रुतं कतिविधं गूढम् अस्ति ब्राह्मण सुदुर्लभम् तेषु यस्सारभूतं च श्रोतुं किं वा त्वमिच्छसि तन्मे ब्रूहि महाभाग पश्चाद् वक्ष्यामि तत् पुनः। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, इससे अनेक विध आख्यान हैं जो पुराणों में वर्णित नहीं है। कई प्रकार के आख्यान सुने भी गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ तथा गुण हैं। उनमें से किस सारभूत आख्यान को आप सुनना चाहते हैं? हे महाभाग, आप पहले मुझे उसका विषय बताइए, तब मैं उसका वर्णन करूंगा। नरदिवाच स्वाहा देवी हविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु पितृदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सर्वता वरा इत्यासां चरितं जन्म फलं प्राधान्यमेव च श्रोतुमिच्छामि त्वद्वक्त्राद् वद वेद वेदां वर। नारद जी बोले, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय स्वाहा देवी और श्राद्ध कर्म में स्वधा देवी प्रशस्त मानी गई है। यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा देवी श्रेष्ठ है। वेद वेदाओं में श्रेष्ठ में आपके मुख से इन्हीं देवियों के चरित्र, अवतार ग्रहण का प्रयोजन तथा महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। सूतवाच नारदस्य वचै श्रुत्वा रहस्य मुनि सत्य में कथम कथितुमारे भी पुराणोक्तम पुरातनी। सुजी बोले, नारद की बात सुनकर मुनिवर नारायण ने हंसकर पुराण प्रतिपादित प्राचीन कथा कहने प्रारंभ किया। श्री नारायण वाच सृष्टि प्रथमतो देवा स्वाहारार्थं ययुपुरा ब्रह्मलोकं ब्रह्मसभामा
जगमोऽस्मनोहरम् गत्वा निवेदनं चक्रुर आहार हेतुकं मुने ब्रह्मा श्रुत्वा प्रतिज्ञाय निषेवे श्रीहरिं परम। श्री नारायण बोले, हे मुने, प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां पर वे ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर श्री हरि की आराधना की। नारदवाच यज्ञो कोई भगवान कल्याज बभूवे यज्ञ यज्ञदानम दत्तम तेभ्य श्री ब्राह्मण। नारद जी बोले, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके थे। तब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं को जो जो हव्य प्रदान किया जाता था, क्या उससे उनकी तृप्ति नहीं होती? श्री नारायण वाच हविर्ददाति विप्रश्चै भक्त्या चै क्षत्रियादया सुरानैव प्राप्नुवन्ति तद्दानं मुनिपङ्गव। देवा विश्रास्ते सर्वे तत्सभां च ययुपुने गीत्वा निवेदनं चक्रुर आहारभावेतुकम्। श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण देवताओं के निमित्त भक्ति पूर्वक जो हविदान करते थे, उस प्रदत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाता। उससे भी सभी देवता दुखी होकर के ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार के अभाव की बात की। ब्रह्मचुत्ता ध्यानेन श्री कृष्णं शरणं ययो पूजांचकार प्रकृति ध्यानेनैव तदाज्ञया प्रकृते कल्या चैव सर्वशक्ति स्वरूपिणी अतीव सुंदरी श्यामा रमणीया मनोहरा ईषदास्य प्रसन्नानस्य भक्तानुग्रहे कातरा वाचेति विधिरग्रे पद्मयोने वरम ऋणो। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण के शरण ग्रहण किया। तब उन श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वशक्ति स्वरूप ने स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। उनका विग्रह अत्यंत सुंदर लावण्य में रमणीय तथा मनोहर था। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर प्रतीत हो रहे थे। ऐसे स्वरूप वाले उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, हे पद्मयोने वर मांगो। उनका वचन सुनकर के ब्रह्मा जी आदर पूर्वक उन भगवती से कहने लगे, विदितम वचनम श्रुत्वा संप्रभावत्समोवाच प्रजापतिर्वाच
त्रिविघ्निर्दाहिका शक्तिर्भव्यातीव सुंदरी दग्धुं न शक्तये प्रकृतिः भूताश्च त्वया विना तन्नामोच्चार्यमन्त्रान्ते उदास्यति हविर्नरे सुरेभ्यः तत्राप्नुवन्ति सुरासानन्दे पूर्वकम् अग्ने सम्पत्स्वरूपा च रूपा सा गृहेश्वरी। प्रजापति बोले, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाए, क्योंकि आपके बिना अग्नि देव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य मंत्र के अंत में आपकी नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, उसे देवगण प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। हे अम्बिके, आप अग्नि देव की संपत स्वरूपणे तथा श्री स्वरूपणे स्वामिनी बन जाइए। देवता तथा मनुष्य आदि के लिए आप नित्य पूजनीय होंगे। दीवानां पूजिता शश्वन्रादिनं भवाम्बिके ब्रह्मणाश्च वचे श्रुत्वा सा विष्णा बभूव। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे भगवती स्वाहा उदास हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा से अपना अभिप्राय व्यक्त किया। तामुवाच ततो देवी स्वाभिप्रायं स्वयंभुवं स्वाहोवाच अहं कृष्णं भजिष्यामि तपसा सुचिरेण च। सा बोली, हे रामन, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनकी अतिरिक्त जो कुछ भी है वे सब स्वप्न की भांति केवल भ्रम है। ब्रह्मंस्तदन्यं यत्किंचित् स्वप्नवद् भ्रममेव च विधाता जगत्सं च शम्भुर्मृत्युर्जयो विभु विभर्ति शेषो विश्वं न धर्म साक्षी च धर्मिणीं सर्वाद्य पूज्य देवानां गणेषु च गणेश्वर प्रकृति सर्व संपूज्या यत्प्रसादात् पुरा भवत् ऋषयो मुनेश्चैव पूजिता यन्निश्चैव्या। जिसकी अनुग्रह से आप जगत का विधान करते हैं, भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। धर्मराज सभी धर्मनिष्ठ प्राणियों के साक्षी बने हैं। गणेश्वर सभी देवगणों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूर्व काल में भगवती मूल प्रकृति सबके द्वारा पूजित हुई और जिनकी उपासना के प्रभाव से ऋषि तथा मुनिगण पूजित हुए हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमल का संयत होकर प्रेम पूर्वक निरंतर ध्यान करते हैं। तत्पाद पद में हम नित्यम भावेन चिंताते हम पद्मास्या पादविमुक्ता पदनाम भानुसारिते जगाम तप्ते देवी ध्याता कृष्णं निरामयं तपस्तेऽपि वर्षलक्षम् एकपादेन पद्मजा तदा ददर्श श्रीकृष्णं निर्गुणै प्रकृते परम् अतीव कमनीयं च रूपं दृष्टा च रूपिणी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहकर कमल के समान मुख वाली स्वाहा देवी भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के लिए चले गए और उन पद्मजा स्वाहा ने निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके एक पैर पर खड़े होकर के 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात उन्हें अप्राकृत निर्गुण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए।
भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप देखकर ही वे रूपवती भगवती स्वाहा मूर्छित हो गई, क्योंकि उन काम की देवी ने दीर्घ काल के अनंतर उन कामेश्वर श्री कृष्ण को देखा था। मूर्छा संप्राप कालीन काम शेष्य च कामुकी विज्ञाये तदभिप्रायम् सर्वज्ञस्तामुवाच है। भगवती स्वाहा का अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दीर्घ काल तक तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण देह वाली उन देवी को गोद में बिठाकर उनसे कहने लगे, समुत्थापे चितां क्रोडे क्षीणांगी तपसा चिरम। श्री भगवान वाच वदाहि वे तमंशेन मम पत्नी भविष्यसि। नाम्ना नागनिजति कन्या कांति नगंजितस्य चे। अधुनाग्निदारिका तम भव पत्नी च भामिनी। मंत्रागरुवा पूज्या चे मत्प्रसादाद् भविष्यसि। वेनी स्वां भक्ति भावेन संपूज्य च गृहेश्वरी। श्री भगवान बोले, हे कांति, तुम अंश रूप से वाराह कल्प में मेरी भार्या बनोगी। उस समय तुम नगंजित की पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर नागंजिती नाम से विख्यात होगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों के अंग स्वरूपणी बनकर सबसे पूजित हो। अग्निदेव तुम्हें गृह सामने बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे और वे परम रमणीया भार्या के रूप में तुम्हारे साथ रमण करेंगे। रमिष्यति त्वया सार्धं रामया रमणीयया इत्युक्तान्तर्धे देवो देवीं सम्भाषि नारद। तत्र जगाम संत्रस्तो वेनिर्ब्रह्मनिदेशिते सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा तां जगदम्बिकाम्। हे नारद, देवी स्वाहा से ऐसा कहकर गए भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। इसके बाद ब्रह्म आज्ञा से अत्यंत भयभीत अग्निदेव वहां आए। उन्होंने सामवेद में कही गई ध्यान विधि से उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करके तथा विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें परम प्रसन्न किया तथा मंत्रोच्चार पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। संपूज्य परितुष्टां पाणी जग्रह मंत्रता। तदा दिव्यं वर्षशतं शिरमेरामयासः। अतीव निर्जने देशे संभोग सुखदी सदा। बभूव गर्भस्तयं ते हुताशस्येत्य तेजसा। तं दधार च सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरं। ततैः सुषावे पुत्रांश्च रमणीयान् मनोहरान्। तत्पश्चात विवाह के लिए सुप्रत तथा अत्यंत निर्जन स्थान में भगवती स्वाहा के साथ दिव्य 100 वर्षों तक रमण करते और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। देवी स्वाहा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रहे। तत्पश्चात भगवती स्वाहा ने क्रम से दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि तथा
आहवन योग ने इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को उत्पन्न किया। दक्षिणानग्निर्गाहर पत्य अवनीयान क्रेमेण च ऋषयो मुनिश्चैव ब्राह्मण क्षत्रियाः स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चारे हविर्दानं च चक्रिरे स्वाहायुक्तं च मन्त्रं च यो गृह्णाति प्रशस्तकम्। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र की उच्चारण मात्र से उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सर्व सिद्धिर्भवेत् से मंत्र ग्रहण मात्रते विषहीनो यथा सर्पो वेदहीनो यथा द्विजय। पति सेवन विहीना स्त्री विद्याहीनो यथा पुमान् फलशाखा विहीनस्य यथा वृक्षो हि निंदितः। जिस प्रकार विष रहित सर्प, वेद विहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्या से शून्य मनुष्य और फल तथा शाखा से रहित वृक्ष निंदनीय होता है, उसी प्रकार स्वाहा रहित मंत्र निंदे होता है। इसी मंत्र से किया गया हवन फलप्रद नहीं होता है। स्वाहीन तथा मंत्रो न हुते फलदायके परितुष्टा दया सर्वे दिवा संप्रापुरा स्वान्तनैव मंत्रेण सफलं सर्वमेव च इत्येवं कथितं सर्वं स्वाहोख्यानमेवोत्तमम्। तब समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। अंत में स्वाहा युक्त मंत्र से सब कुछ सफल हो जाता है। ये मुने, इस प्रकार मैंने भगवती स्वाहा से संबंधित संपूर्ण उत्तम आख्यान का वर्णन कर दिया। यह आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सुखदम मोक्षदम सारम किम सूये श्रोतुमिच्छसि। नारद उवाच स्वाहा पूजा विधानं ते ध्यानं स्तोत्रं मुनीश्वर। नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, हे प्रभु, अग्नि ने जिस पूजा विधान, ध्यान तथा स्तोत्र द्वारा स्वाहा को प्रसन्न किया था, उसे आप मुझे सुनाइए, उसे आप मुझे बताइए। संपूजे वेणी तुष्टा येन तदमे प्रभु। श्री नारायण उवाच जानन्ति सामवेदोक्तं स्तोत्र पूजा विधान। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं भगवती के साम वेदोक्त ध्यान, स्तोत्र तथा पूजा विधान को बता रहा हूँ। आप सावधान होकर के उसे सुनिए। वदामि श्रूयतं ब्रह्मन् सावधानो मुनीश्वर। सर्वयज्ञारम्भ काले
शालग्रामे घटित्वा स्वाहं सम्पूज्य यत्नेन यज्ञं कुर्यात् फलाप्ते स्वाहं मन्त्राङ्गयुक्तं च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीं सिद्धां च सिद्धिदां नृणां कर्मणां फलदां शुभाम् इति ध्यात्वा च मूलेन दत्त्वा पाद्यादिकं नरः सर्वसिद्धिं लभेत् श्रुत्वा मूलमन्त्रं मुनेः शृणे ॐ श्रीं ह्रीं वैनिजायाय दिव्ये स्वाहाते फल प्राप्ति के निमित्त संपूर्ण यज्ञों के आरंभिक काल में शालिग्राम अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का विधिवत पूजन करके यज्ञ करना चाहिए। भगवती स्वाहा वेदांगमय मंत्रों से संपन्न मंत्र सिद्धि स्वरूपा सिद्ध स्वरूपणे मनुष्यों को सिद्धि तथा उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाले तथा कल्याणमय है। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से आद्य आदि अर्पण करके भगवती का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये मुने अब मूल मंत्र सुने। ओम हरिं श्रीं वेनिजायाय दिव्ये स्वाहा। इस मंत्र से जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसका समस्त अभीष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। ये पूजे चितां भक्त्या सर्वेष्टं संभवे ध्रुवम्। विनिर्वाच स्वाहा वहिनी प्रिया विनिजाया संतोषकारिणी। शक्ति क्रिया काले दात्री परिपाक करी ध्रुवा। गति सदा नराणां जय दायिका देहन क्षमा। संसार सार रूपा जय घोर संसार तारिणी। देव जीवन रूपा जय दिव पोषण कारणे। षोडशतानि नामानि ये पठित भक्ति संयुते सर्वसिद्धिर्भवेत् तस्य इलोके परत्र च। नाङ्गहीन भवेत् तस्य सर्वं कर्म सुशोभिनम्। अपुत्रो लभते पुत्रम् भार्याहीनो लभेत् प्रियाम्। रम्भोपमां स्वकान्तां ते सम्प्राप्य सुखमाप्नुयात्। वहने बोले स्वाहा वहने प्रिया वहने जाया संतोष कारणे। शक्ति क्रिया कालदात्री परिपाक करे ध्रुवा। मनुष्यों की गति दाहिका दहन क्षमा। संसार सार रूपा घोर संसार तारिणी। देव जीवन रूपा और देव पोषण कारणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के।
जो मनुष्य इनका भक्ति पूर्ण पाठ करता है वह इस लोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसका कोई कर्म अपूर्ण नहीं रहता। समस्त कर्म उत्तम फलदायी होते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है तथा भार्याहीन व्यक्ति पत्नी को प्राप्त कर लेता है और रंभा तुल्य अपनी उस भार्या को प्राप्त करके वह सुख होता है। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंदी नारायण नारद संवादे स्वाहोख्यान वर्णम नाम त्रिचत्वारिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। चतुश्चत्वारिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। शृणु नारद वक्ष्यामि स्वदुःख्यानमुत्तमम् पितॄणां च तृप्तिकरम् साधान फलवर्धनम्। फिर नारायण बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं स्वधा का उत्तम आख्यान कहूंगा जो पितरों के लिए तृप्तिकारक तथा श्राद्ध अन्न की फल की वृद्धि करने वाला है। शिष्टरादो पितृगणान् ससर्ज जगतां विधि चतुरश्च मूर्तिमते यत्रिंच तेजस्वरूपिणे दृष्टा सप्त पितृगृणान् सुखरूपन् मनोहरान् आहारं ससृजेतेषाम् श्राद्धं तर्पणपूर्वकम्। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वरूप पितरों का सृजन किया। उन 7 सुख स्वरूप तथा मनोहर पितरों को देखकर उनने श्राद्ध पूर्वक तर्पण पूर्वक उनका आहार भी सृजित किया। स्नानं तर्पण पर्यंतम श्राद्धं तु देव पूजनम् आनिकं चैत्रिसन्ध्यान्तं विप्राणां च श्रुतो श्रुतम् नित्यं च कुर्याद्यो विप्रः त्रिसन्ध्यं श्राद्धतर्पणम् बलिं वेधनं सोऽपि विषहीनो यथोरगः देवी सेवा विहीनस्य हरे निवेद भुक् भस्मान्तं सूतकं तस्य न कर्मार्हस्य नारद। स्नान तर्पण श्राद्ध देव पूजन तथा त्रिकाल संध्या ये ब्राह्मणों के आहनिक कर्म श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बलि वैश्वदेव और वेद ध्वनि नहीं करता वह विषहीन सर्प के समान है। हे नारद
जो व्यक्ति भगवती की सेवा से वंचित है तथा भगवान श्री हरि को बिना नैवेद्य अर्पण किए ही भोजन करता है, उसका अशोच केवल दाह पर्यंत बना रहता है और वे कोई भी शुभ कृत्य करने के योग्य नहीं रह जाता है। ब्रह्माशाधिकं सृष्टा जगाम पृथ्वी च प्रापुन्वन्ति पितरो ददाति ब्रह्मणा सर्वे च जगमुक्षुधिता किन्नास्तु ब्रह्मणे सभां सर्वं निवेदनं चक्रु त्वमेव जगतां विधुम्। ब्रह्माचि मानसी कन्यां ससृजे च मनोहरा रूपयो वनिसम्पन्नां शत्रचन्द्रनिभाननां विद्यावतीं गुणवतीं अतिरूपवतीं सतीं श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषितां विशुद्धां प्रकृतिरीशां सस्मितां वरदां शुभां स्वधाभिधां च सुदतिं लक्ष्मी लक्षण संयुता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, किंतु ब्राह्मण आदि जो श्राद्धीय पदार्थ अर्पण करते थे उन्हें पितरगण प्राप्त नहीं कर पाते। अतः क्षुधासी व्याकुल तथा उदास मन वाले सभी पितर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने जगत का विधान करने वाले उन ब्रह्मा को सारी बात बताई। तो ब्रह्मा ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। वे रूप तथा यौवन से संपन्न थे और उसका मुख सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान था। वे साध्वी विद्या गुण तथा परम रूप से संपन्न थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा के समान उज्ज्वल था और वही रत्नमय आभूषणों से सुशोभित थी। विशुद्ध मूल प्रकृति की अंश रूपा वर्णायनी तथा कल्याणमयी वही मंद मंद मुस्कान से युक्त थे। पद्मं च विभृतिं पत्नीं पितॄणां पद्मास्यां पद्मजां पद्मलोचनां पितृभ्यश्च ददौ ब्रह्मा तुष्टिभ्यः तुष्टिरूपिणीम् ब्राह्मणानां च उपदेशं चकार गोपनीयकम् सदान्तमन्त्रोच्चारे पितृभ्यो देयमित्यपि क्रमेण तेन विप्राश्च पितृदानं ददौ पुरा। लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त स्वधा नामक वह देवी सुंदर दांतों वाली
शतदल कमल के ऊपर रखे चरण कमल वाले वह देवी अतिशय सुशोभित हो रहे थे। पितरों की पत्नी स्वरूपा उस कमलोद्भवा स्वदा देवी के मुख तथा नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि रूपणी देवी को संतुष्ट पितरों को समर्पित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी से ब्राह्मण लोग उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। स्वाहा शस्त्रदी विदानी इति दाने स्वधा समृता तत् दक्षिणा शस्ता हतम यज्ञम दक्षिणा। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और पितरों को कभी प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिणा विहीन यज्ञ विनष्ट हो जाता है। पितृ देवता विप्रा मुनियो मनवे तथा पूजा चक्रु सदा शांतां तुष्टो परम आदरात्। देवादेश संतुष्टा परिपूर्ण मनोरथा विप्रादयाश्च पितरे स्वधा देवी वरेण च। भगवती स्वधा के वरदान से पितृगण देवता तथा विप्र आदि परम संतुष्ट तथा पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। इत्येव कथितं सर्वं सदो उपाख्यानमेव चेत् सर्वेषां च तुष्टिकरं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। हे नारद, इस प्रकार मैंने सभी प्राणियों को तुष्टि प्रदान करने वाला यह संपूर्ण स्वधा का उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद उवाच स्वधा पूजा विधानम च ध्यानम स्तोत्रम महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेद विदां वर। नारद जी बोले, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हे महामुने, मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, उनका ध्यान तथा स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बतलाइए। श्री नारायण उवाच ध्यानम च स्तवनम ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमंगलम् सर्वं जानासि ते कथं ज्ञातुमिच्छासि वृद्धये। शरत् कृष्ण त्रयोदश्यां माघायां श्राद्धवासरे स्वधं सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आप समस्त प्राणियों का मंगल करने वाला भगवती स्वधा का वेदों ध्यान तथा स्तवन आदि सब कुछ जानते हैं, तो फिर उसे क्यों जानना चाहते हैं?
तो भी लोगों के कल्याणार्थ में उसे आपको बता रहा। शरद काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक देवी स्वधा की विधिवत पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। स्वधम नावर्त्यो विप्रे श्राद्धं कुर्यान्नहमति नैवेत फलम भाग सत्यम श्राद्धस्य तर्पणस्य। अहंकार युक्त बुद्धि वाला जो विप्र भगवती स्वधा का पूजन किए बिना ही श्राद्ध करता है, वह शुद्ध तथा तर्पण का फल प्राप्त नहीं कर सकता, यह सत्य है। ब्राह्मणो मानसीं कन्यां शश्वत सुथिर्यो विनम् पूज्यां पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति जात्वा शिलायां वा ह्यत्वा मंगली घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्यै मूलनेति श्रुतो श्रुतम्। मैं सर्वदा स्त्री यौवन वाले पितरों तथा देवताओं की पूजा और श्राद्धों का फल प्रदान करने वाले ब्रह्मा के मान से भगवती स्वधा की आराधना करता। इस प्रकार ध्यान करके शिला तथा मंगलमय कलश पर उनका आवाहन कर मूल मंत्र से उन्हें पाद्य आदि उपचार अर्पण करना, ऐसा श्रुति में प्रसिद्ध है। ओम हरिं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्ये स्वाहति चे मुने समुचारे तु समत्पूज्ये तुत्वा तां प्रणमे द्विजय। मुने द्विज को चाहिए कि ओम हरिं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्ये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। स्तोत्रम शृणु मुने श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद सर्ववांछा प्रदम नृणाम ब्राह्मणाय कृतं पुरा। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, हे विशारद, अब आप सभी मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले उस स्तोत्र को सुनिए जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पाठ किया था। श्री नारायण उवाच सदोचारण मात्रेण तीर्थस्नाय भवै नरे मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। श्री नारायण बोले, स्वधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। स्वधा स्वधा स्वधत्यैवं यदि वार्त्रेयं स्मरेत् चादस्यै फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। यदि मनुष्य स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण कर ले तो वह श्राद्ध बलि वैश्वदेव तथा तर्पण का फल प्राप्त कर लेता। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम ये शृणोति समाहितं चैलभि श्राद्ध संभूतं फलमेव न संशय। स्वधा स्वधा स्वधत्यैवं त्रिसन्ध्यं ये पठि नरे प्रियामणितां शैलभेत साध्वीं पुत्र गुणान्विता। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर सदा स्तोत्र का श्रवण करता है, वह श्राद्ध से होने वाले संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है।
जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न, विनम्र, प्रिय तथा पतिव्रता स्त्री प्राप्त होते हैं। पितृणाम प्राण तुल्या तुम दिव्यजीव निरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी चे श्राद्धादीनां फल प्रदा नित्या तुम सत्य रूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते अविर्भावति राभावो सृष्टो च प्रलीत। ही देवी, आप पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपणी है। आप श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्राद्ध आदि का फल प्रदान करने वाली। ही सुव्रते, आप नित्य सत्य तथा पुण्य में विग्रह वाले। आप सृष्टि के समय प्रकट होते हैं तथा प्रलय के समय तिरोहित हो जाते हैं। ओम स्वस्ति शनमे स्वाहा स्वधा तम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेदे प्रशस्ता कर्मणां पुनः पूर्वपूर्त्य धर्मीविता ईश्वरेण विनर्मिता इत्युक्ता से ब्रह्मा ब्रह्मलोके सुसंसदे तस्तुचे शेषा सद्ये सदा सविर्बभूवे तदा पितृभ्यः प्रददो तामेव खमिलाननम् तं सम्प्राप्य ययुस्ते पितरस्य प्रहर्षिता स्वादस्तोत्रमिदं पुण्यं ये शृणोति समाहिते शेषनाथ सर्वतीर्थेषु वांछितं फलमाप्नुयात्। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपनी सभा में विराजमान हुआ। उसी समय भगवती स्वधा सहसा प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन कमल मुखी स्वधा देवी को पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उन भगवती को पाकर पितृगण अत्यंत हर्षित हुए और वहां से चले गए। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भगवती स्वधा के इस पवित्र स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया है। वे इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंदे नारायण नारद संवादे स्वधोऽप्यख्यानवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशो अध्याय। सच्ची दरबार की